सेकंड सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए। इसमें देखिए, हमने आपको अभी तक अध्याय 1 से अध्याय 10 तक अध्ययन करवाया और जिसमें आपको आज अध्याय 6 जो क्या एक कविता है जिसका नाम है बहुत हुआ, यहाँ से लेकर अध्याय 10 मीठी सारंगी नामक पाठ तक कुछ खाली स्थान भरने को दिए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए, इसमें आज की दिनांक डाल लीजिए और फिर लिख लीजिए इसमें खाली स्थान भरें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं जिसमें आपको शब्दों के प्रयोग से इन्हें भरना है और जो आपकी जितने भी आपको पाठ पढ़ाए गए हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, बहुत अधिक बारिश होने पर सबको, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये है बहुत हुआ नामक अध्याय से संबंधित है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुत अधिक बारिश होने पर सबको कौन याद आता है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि बहुत अधिक बारिश होने पर सबको कौन याद आई। फिर इसमें खो, बीरू अपनी मौसी के घर में बहुत सारी, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि वो बहुत क्या चीज़ देखकर अचरज में पड़ गई, बहुत सारी देखकर अचरज में पड़ गई। तो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसमें गौ, वीरू की मौसी ने वीरू को अपने साथ, तो आपने अध्याय में पढ़ा था कि जब वीरू अपनी मौसी के यहाँ गई तो अपनी मौसी सभी पुस्तकों के लिए क्या कह रही थी कि कोई किस पुस्तक मोटी है, कोई छोटी है, कोई लंबी है। तो इस तरह वीरू की मौसी ने कहा कि वो तो उनके लिए कोई किताब सेलेक्ट नहीं कर पाएंगी, कोई किताब चूज़ नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इसलिए कि वीरू की मौसी ने वीरू को अपने साथ क्या लाने को कहा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि वीरू की मौसी ने उसे अपने साथ लाने को क्या कहा, जब वो दोबारा मौसी के घर आएगी तो क्या लाने को कहा था। तो वहाँ पे ये लिखना है आपने। फिर घौ है, कली की बात सुनकर खिल उठी। आपने तितली नामक कविता का अध्ययन करा और जिसमें तितली और कली के बीच वार्तालाप हो रहा था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कली की कौन सी बात सुनकर, तितली की कौन सी बात सुनकर कली खिल उठी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कली की बात सुनकर खिल उठी। और फिर इसमें ना अच्छी लगने वाली महक को कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप सही आंसर कि अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहते हैं। फिर इसमें सिपाही बुलबुल के सिर पर, आपको बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम किस प्रकार करते हैं और बुलबुल चिड़िया में एक कौन होती है, सिपाही बुलबुल होती है। और सिपाही बुलबुल के सर पे क्या होता है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह बच्चों, आज आपको इन खाली स्थानों को भरना है। यदि आपने अध्यायों को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन्हें आराम से भर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।